इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने परवरदिगार आलम का ख्वाब में दीदार किया कि इलाही जब मैं तेरे से बातें करने लगूं तो बातें करने का तरीका क्या है। फरमाया अहमद बिन हम्बल जब मैं तेरे से बातें करूं तो कुरान खोल के पढ़ा कर, ऐसे लगेगा जैसे मैं तेरे से बातें कर रहा हूं। जब तेरा इरादा मुझे कुछ सुनाने का हो तो नमाज की नियत बांध के कुरान पढ़ा कर। जब तू नमाज की हालत में कुरान पढ़ेगा ऐसे लगेगा कि तू मुझसे बातें कर रहा है। मांग गई उसने आपसे मेरे से क्या, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। उसने 5 वक़्त की नमाज का सजदा मांगा। यार को दीदार ना कराओ, यार कहता किथे चला गया, अपना चेहरा ही वखा के चला जा। अल्लाह कहता हो मेरे बंदे कहाँ चला गया, मैं तुझे असर की नमाज 4:45 बजे, मैं तुझे 3:45 नहीं बुलाता। मगरिब की नमाज 6:15 बजे, मैं 6:10 में तुझे नहीं बुलाता। जब नमाज का वक़्त हो उसी वक़्त आके चला जाया कर। ओ बंदे मैं तेरे वक़्त में मदाखलत नहीं करता, तू मेरे वक़्त में क्यों मदाखलत नहीं करता। तुझे नहीं पता ये वक़्त तेरी मेरी मुलाकात का वक़्त है। और मेरे बंदे जब तू अज़ान के बाद नमाज के वक़्त दुकान पे बैठा रहता है, मस्जिद के पास से गुजर जाता है, मस्जिद के सामने से हंस के यार की बाहों में बाएं डाल के गुजर जाता है, क्या मुझे उस वक़्त इतना पूछने का भी हक कोई नहीं। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ओ बंदे बताता तो चला जा। यार से नाराज होता है, कहता उठन तो पहले 10 के जाई, केड़ी वजह तो नाराज होया। यार मुझे फोन ना बंद ना करी, मुझे बता तो सही, नहीं सुलह करनी तेरी मर्जी, लेकिन मुझे बता तो सही क्यों नाराज हुआ। अल्लाह फरमाते हैं खबरदार मेरे घर में आ नहीं रहा, मेरे घर के पास से गुजरने वाले मेरा बुआ टपने की इजाजत नहीं, पहले इतना तो बता दे मेरे से तो क्यों नाराज हुआ। एक आदमी कब्रिस्तान में बैठा अल्लाह अल्लाह बाजार के अंदर अल्लाह अल्लाह करता रहा और लोगों की बाजारों के अंदर नकलो हरकत को देख के रोता रहा। कोई सौदा बेच रहा है, कोई सौदा खरीद रहा है, कोई ग्राहक को धोखा दे रहा है, कोई दुकानदार को धोखा दे रहा है। वो अल्लाह वाला इन लोगों को देख के रोने लग गया। किसी ने कहा अल्लाह वाले क्यों रोते हो, कहा इन लोगों को देख के रोना आ रहा है। कहा इनको देख के रोना क्यों आ रहा है, वजह क्या बनी। कहा आज अर्श वाला कहता सुलह कर लो, ये दुनिया के धंधों में इतने मसरूफ हुए इनमें से कोई भी सुलह करने को तैयार नहीं है। वो आज कह रहा हो लोगों मुझे मनाना बड़ा आसान है, इलाहुल आलमीन तुझे कैसे मनाया जाए। फरमाया मुझे मनाने के लिए कोई दुनिया को नहीं लाना पड़ेगा, दुनिया के तख्तो ताज को नहीं लाना पड़ेगा। दुकान में बैठ के मनाया जा सकता है, गाड़ी में बैठ के मनाया जा सकता है, कारोबार में बैठ के मनाया जा सकता है। या अल्लाह तुझे मनाने के लिए जलसा बुलाओ, तुझे मनाने के लिए ग्राउंड में लोगों को इकट्ठा करो। फरमाया बंदे इसकी भी जरूरत कोई नहीं। या अल्लाह तुझे मनाने के लिए नए कपड़े पहन के आना पड़ेगा, परवरदिगार आलम खुशबुएं लगा के आना पड़ेगा, सर में तेल डाल के आना पड़ेगा। फरमाया इसकी भी जरूरत नहीं। इलाही क्या कहूँ जुबानी लाऊं, फरमाया इसकी भी जरूरत नहीं। जहाँ बैठा है हजारों के मजमे में बैठकर अगर मुझे राजी करने का तेरे दिल के अंदर ख्याल आ जाए, मुझे मनाने का मेरे से सुलह करने का ख्याल आ जाए, तो जमीन पर बैठकर दिल ही दिल में कहना या अल्लाह मुझे माफ कर दे। माफी मांगना तेरा काम है, अर्श से तेरे सारे गुनाहों पर रहमत का कलम फेर देना मेरा काम है। वो अल्लाह वाला चल दिल के बाद कब्रिस्तान एक आदमी को मिल गया और वहां भी खड़ा आंसू बहा रहा है। उसने कहा मियां जी बुजुर्गों 4 दिन पहले वहां खड़े रो रहे थे और मैंने रोने की वजह पूछी और आपने फरमाया इन लोगों पर मुझे रोना आ रहा है जो कारोबार के धंधे में पड़े हैं, जो आपस के अंदर हंसी मजाक के धंधे में पड़े हैं, इनको देख के रोना आ रहा है। ये सुलह वो सुलह करने को तैयार है, इनमें से कोई राजीनामा करने को तैयार नहीं। आज इनको कब्रों में बेबस कफन की हालत के अंदर, और कई लोगों की हालत ऐसी है कि जिनका कफन भी फरिश्तों ने उतार के फेंक दिया है।
अल्लाह कभी पेशी माफ फरमाए। उलमा इकराम ने फरमाया जब मैयत को कब्र के अंदर उतारा जाता है, अव्वल तो उसे पता लग जाता है मुझे किस काल कोठड़ी के अंदर डाला जा रहा है। अगर गुनहगार है, फरमाया जाता है इसका कफन उतार के परे फेंक दो। कब्र की दीवार में से एक कीड़ा निकलता है जो इस इंसान की आंख के डेले में डंग मार के आंख का सारा पानी बाहर चेहरे पे फेंक देता है। फिर वो कीड़ा रींगता इंसान की नाव धुन्नी के पास जाता है, फिर उसकी नाव पे डंग मार के ओजड़ी को फाड़ के रख देता है। फिर वो कीड़ा तीसरा डंग मारने के लिए इंसान के पैर के अंगूठे के पास जाता है, पैर के अंगूठे के कोने पे डंग मारता है, सर तक के तमाम जोड़ों को अलग करके फेंक देता है। ये तेरी औकात है। 82 साल की उम्र है सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की। ये कब्रिस्तान बैठ के क्यों रो रहे हैं? 2 मरतबा नबी का दोहरा दामाद बना, जिसकी सखावत का चर्चे अर्शे मुअल्ला पे हुए, जिसकी सखावत आज भी मदीना पाक के फुकराबा और मसाकीन पे हो रही है। हजरत उस्मान गनी की अपनी जाती कमाई से आज मदीने के रोड पर फिंदक उस्मान बना हुआ है। हजरत उस्मान गनी का अपना होटल है फिंदक उस्मान। हर साल 50 बिलियन के करीब पिछले से पिछले साल 50 बिलियन उसकी नफे की कमाई आई। 25 बिलियन मदीने की गलियों में झाड़ू देने वाले उनके गैस और पानी के बिल अदा किए गए, और 25 बिलियन पिछले साल भी मदीने के गुराबा में उस्मान की तरफ से तकसीम किया गया है। बीर रूमा जब नबी ने ऐलान किया मुसलमानों के लिए कौन पानी देगा, हज़रत उस्मान ने 23 से 35 हजार दिरहम देकर यहूदी से बीर रूमा लेके मुसलमानों को दे दिया। हज़रत उस्मान गनी की तरफ से कुआं, उसको जिस कुएं में जिस बाग में ये कुआं था वहाँ करीबन 1500 के करीब खजूरों के दरख्त थे। आमदनी आती गई, हज़रत उस्मान गनी की तरफ से उम्मत को तोहफा मिलता रहा। उस्मान तो नबी के रोजे में चला गया, जितनी आमदनी आया करती थी सारी की सारी मदीने के यतीमों गरीबों पे तकसीम होती। फिर मेरे अजीजों इस सऊदी हुकूमत का दौर आया, इन्होंने उस आमदनी से हजरत उस्मान के नाम से फिंदक उस्मान बनाया। और लोगों जितनी आमदनी आती है आज भी मदीने के बैंक में हजरत उस्मान गनी के जाती नाम से बैंक अकाउंट खुला हुआ है कि आपकी आमदनी का पैसा सारा आता है। हजरत उस्मान गनी की तरफ से इस साल भी सारा पैसा नफे का मदीने के गुरबा पे तकसीम किया गया है। यारी 1400 साल पहले अल्लाह से लगाई, आमदन आज तक आ रही है। ये अल्लाह के साथ तिजारत है। आज भी अल्लाह ऐलान कर रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आओ ईमान वालों तिजारत करें। तो अल्लाह वाला कब्रिस्तान खड़ा रो रहा था। किसी ने कहा कल बाजार में खड़े रो रहे थे, मैंने तेरे से वजह पूछी। बाजार में चलने वालों को देख के कहने लगा इनको देख के तरस आ रहा है, वो सुलह करने को तैयार है, इनमें से कोई राजी होने को तैयार नहीं। वो हाथ बढ़ाने को तैयार, इनमें से कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। आज कब्र में बेबस होकर बेबसी के आलम में इनको लेटा देख के तरस आ रहा है। क्या क्यों? आज ये हाथ फैला के कहते हैं सुलह कर ले, वो सुलह करने को आज तैयार नहीं है। जिंदगी के अंदर उसे सुलह कर लो, वरना मरने के बाद इंसान के साथ मामला बड़ा औखा हो जाएगा। अब क्या तिजारत? अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारा तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। है कोई जो ईमान वाला हमारे साथ तिजारत करे, और वो तिजारत जो दुनिया के दर्दनाक और आखिरत के अज़ाबों से बचा दे। तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह। अब की तिजारत किन के लिए? बैंक वाले तिजारत करते किस आदमी से करेंगे? जिसका 5 लाख बैंक में मौजूद हो, जिसकी ट्रांजैक्शन अच्छी होती हो, आना जाना जिसका बैंक के अंदर लगा रहता हो, उसको गाड़ी मिलेगी, हाउस रेंट मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। उसके अंदर सलाहियत हो, पैसा दे सकता है, ले सकता है, गारंटेड हो, दो शनाख्ती कार्ड हो, बिजली का पता नहीं क्या क्या सूरत हाल है। इसी तरह किसी से वॉशिंग मशीन लेने के लिए किस्तों की दुकान पे जाओ,
हर अरे गैरे नथु खैरे को 5 रुपए का नोट नहीं देगा। मशीन एक दुनिया की 4000 की बनाई हुई शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी लेगा, चेक बुक लेगा, अंगूठों के दस्तखत लेगा। परवरदिगार आलम भी उनके साथ तिजारत करता है। 3 निशानियां, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह पर ईमान हो, अल्लाह के रसूल पर ईमान हो और अल्लाह के रास्ते में माल जान लगाने का भी, अमवालिकुम व अनफुसिकुम, माल जान लगाने का अल्लाह के रास्ते के अंदर जज्बा ईमानी हो। फिर ईमान भी कैसा? 5 साल के बाद इलेक्शन आएगा, यहाँ बेज लगाएंगे, हम तेरे, हम तेरी पार्टी के। फरमाया मुझे 5 साल के बाद वाला वोटर नहीं चाहिए, हमें तो गुम्बद खजरा का, जब से माँ की गोद में आया कब्र में जाने तक गुम्बद खजरा का पक्का सच्चा गुम्बद खजरा वाले का नौकर चाहिए। वो ईमान वाला। ईमान वाला कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। नबी का हजरत हारसा साहबी है रजी अल्लाह अन्हु, मस्जिद नबवी में सो रहा है, बेखबर सो रहा है। हुजूर पास से गुजरे, आपने हजरत हारसा की पाँव की तली पर अपना पाँव रखा और जोर से दबाया। हजरत हारसा की आंखें खुली, हक्के बक्के रह गए। कितने मुकद्दरों वाला वो जवान था। किसी को माँ जगाएगी, किसी को बाप जगाएगा, किसी को बहन रजाई उतार के कहेगी मेरा उठ टाइम हो गया। वाह साहबा, कितने मुकद्दरों वाले। तुम्हें सोता देख के भी मुस्कुराया करता था, तुम्हें उठता देख के भी मुस्कुराया करता था। तुम्हें जगाने के लिए कमली वाला आया, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने आंखें खोल के लेटे रहे, आपने देख के मुस्कुराया। नबूवत वाली जुबान से पहला जुमला लिखना, कैफा अस्बहता या हारिसा, ए हारिसा सुबह तूने किस हालत में की। दोनों ने ख्वाब देखता रहा, ख्वाब में अम्मी देखता रहा, ख्वाब में अब्बू देखता रहा, रिश्तेदार देखता रहा, कुनबे बरादरी देखता रहा। कैफा या अस्बहता या हारिसा, अब वो भी नबी का सहाबी था। यूं नहीं कहा, कमली वाले बिस्तर बड़ा मोटा था, तकिया बड़ा सख्त था, कमली वाले नीचे लेट के मुझे नींद ना आई। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों मुस्कुरा के कहने लगे अस्बहतु मुमिनन हक्का। अल्लाह की इज्जत की कसम, जेब में पैसा मौजूद कोई नहीं, लेकिन सीने में ईमान पूरा मौजूद है। अर्ज करने लगे कमली वाले, खिस्से के अंदर पैसे हो या ना हो, लेकिन ईमान पूरी ताकत के साथ मेरे सीने में मौजूद है। अच्छा, ईमान है? दलील है तेरे पास इसकी? अरे है मेरे पास दलील। रबीउल अव्वल में यहाँ इतना बड़ा नालैन मुबारक नहीं लगता, ये मेरे पास दलील है। अच्छा, तेरे पास दलील है? मैं हरी टोपी पहन के नहीं फिरता, जो गुम्बद खजरा का रंग है वो मेरी टोपी का रंग है। तुम्हारे पास क्या दलील है? मैं गली नहीं सजाता। हाय, इस उम्मत की बेवकूफ़ी पे रोना ना है तो क्या है। 2 लाख रुपए में गली सजाता है, 50 रुपए दे के सुन्नत को उजाड़ के रख देता है। तो सोचो तो, अकल को हाथ मारो। पाकिस्तान का जवान हो, हिंदुस्तान के फौजी की वर्दी पहन ले, अल्लाह की कसम से पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करता। कलमा पढ़ने वाला उम्मती हो, शक्ल मोदी ट्रम्प की बना ले, रोजे वाला बर्दाश्त नहीं करता है। ना जाओ लाखों रुपया लगाकर उम्रे पर, अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर नबी पाक के बारे में तेरा मेरा कीदा हयात का है, यहाँ दुरूद पढ़ो, फरिश्ते लेके जाते हैं, वहाँ पढ़ो, आका खुद अपने कानों से समाअत फरमाते हैं। अगर नबी दुरूद सुन भी सकता है तो आने वाले को देख भी सकता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो सुन्नत चेहरे से उजड़ा के जाएगा, जो कटा के जाएगा, सलाम तो दूर की बात है, गुम्बद खजरा वाला, जब वो ऐसा उम्मती जो सुन्नत को कटा के जाके खड़ा होता उम्मत, कमली वाला, रोजे वाला, उस उम्मती को देख के अपना चेहरा ही फेर लेता है। खुदा की कसम, सहाबा होते छितर मारते, कहते निकलो मस्जिद में, जाओ किसी ग्राउंड में जाकर धक्के खाओ, एहसान मानो उनकी कुर्बानियों का, दुआ किया करो हबशे के बिलाल के खुदा दर्जे बुलंद करे। 2 रकात नमाज पढ़कर आले रसूल के दर्जों के बुलंद करने के अल्लाह से दुआ किया करो। खुदाए पाक की कसम, करबला वाले नबी के सारे साहबा कट कर बदा के चले गए। नहीं यकीन आता
अल्लाह तुम्हें उम्र हज के लिए बुलावे, जाओ जन्नतुल बकी के अंदर देखा ना 10,000 कब्रें नजर आएंगी, 1.25 लाख मोहम्मद का साहबी तुम्हें नजर नहीं आएगा। कहाँ चले गए? मैं सक्कर के अंदर बैठा हुआ था, एक आलिम जिन्होंने सहाबा की कब्रों के बारे में तहकीक की, शेखुल हदीस थे, का मौलाना 450 सहाबा पाकिस्तान में आराम कर फरमा रहा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने कशफ की हालत दी है, उनके नाम भी बता सकता हूँ, किस हालत में कब्र के अंदर लेटे ये भी मैं अभी बता सकता हूँ। ऐसी खोखली जमीन पर, हाय ये जमीन कभी बड़ी बरकतों वाली थी, जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखी गई थी। अब तो कहानी खत्म हो गई। इस जमीन के ऊपर शवार में बेचने वाला मुहिब्बे वतन है, इस जमीन के ऊपर गोलगप्पे लगाने वाला मुहिब्बे पाकिस्तानी है। ये बिस्तरे उठाकर वाह पठानो, अल्लाह अकबर, तुम्हें हाजी अब्दुल वहाब की दुआ लग गई। वाह पठानो, हाजी अब्दुल वहाब के जरिए तुम्हें गुम्बद खजरा वाले का सन 2009 में साल में पहले जमात में चल रहे थे, उस वक़्त के इज्तिमा में हाजी साहब ने झोली फैला के कहा था पठानों से अल्लाह राजी हो गया। अल्लाह की कसम, इन्होंने दीन की गई गुजरी मेहनत को इस दौर के अंदर ताज़ा करके रख दिया। अब भी पठानों की जमात आई पड़ी है, कुछ सो रहे थके हारे, कुछ इस वक्त भी बैठे हुए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह ने उस काम के लिए इनको चुन लिया जिस काम के अल्लाह ने नबियों का इंतखाब किया था। इस पाकिस्तान के अंदर तुम्हें कारोबार करता, सूद लेता, तुम्हें मुहिब्बे वतन नजर आएगा, नबी के दीन के लिए बिस्तर उठाने वाला तुम्हें गुस्ताखे रसूल नजर आएगा। पिछले महीने महमूद कोट के अंदर था, साल की 2 जमातों का जोड़ था। एक जमात बस्ती शहर के इलाके आसपास के इलाके में गई, मस्जिद वालों ने मस्जिद में न रखा। ये इस वक्त जो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है, नहरें खुश्क है, नहरों की वल सफाई हो रही है। जनवरी का महीना था या जनवरी का आखिर था, वो जमात सारी रात उस रेतली मट्टी पर, उस गिल्ली मट्टी पर बिस्तर बिछा के सोती रही। का मौलाना, खुदा की कसम, इस बस्ती में वुजू के लिए पानी नहीं मिला, लेकिन आंखें बंद की, फजर से पहले पूरी जमात को रसूलुल्लाह का दीदार जरूर मिल गया। ओहो, क्या क्या मैं आपको दुखड़े सुनाऊं? दिन रात सफर होता है, आज मुफ्ती साहब का, मेरा भी दिन रात सफर होता है। लेकिन मेरे अजीजों, ये रात के 12 बजे तुम कह रहे हो कि मुफ्ती को नखरे आ गए, अब्दुल अन्नान 12 बजे, मुझे तो टाइम ये दिया था कि आखिरी बयान, पिछली मरतबा भी ये बयान आखिरी मिला था जब आखिरी आदमी रह गए थे। मैं अभी सीनियर से मैं तो सीधी बात, मौलवी साहब झूठ बोलना ही नहीं, पहले शेख उमरे जाऊंगा, फिर चुनौट, फिर यहाँ आऊँगा अब कल डेरे गाजी खान की तरफ। तो तरतीब इन अल्लाह वालों की भी यही तरतीब है, पता नहीं दिल कहाँ, पता नहीं रात कहाँ, बच्चे कहाँ, बीवी कहाँ, माँ कहाँ, बाप कहाँ। मेरा अल्लाह भी, अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह भी सस्ती कीमत लगाता कोई नहीं, उसने भी कीमत लगा दी। फरमाया 4 दिन की बात है, बच्चों से जुदा हो जाओ, औलाद से मेरे दीन मतीन की खातिर जुदा हो जाओ, कल क़यामत का दिन होगा। वादा मैं तुमसे कर रहा हूँ, और वादा भी आम आदमी से नहीं करवा रहा, वादा भी गुम्बद खजरा के मकी की जुबान से करवा रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल कोई किसी के साथ जन्नत में जाएगा, कोई किसी के साथ जन्नत में जाएगा। कुरान की खिदमतगारों के लिए आवाज उठाने वालों, मदरसे की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, अल्लाह के दीन के घर के लिए, मसाजिद के लिए आवाज उठाने वालों, कल क़यामत का दिन तुम्हारा हशर होगा, जब तुम्हें लोग देख के कहेंगे ये तो वही लोग थे जिनको लोग कहा करते थे ये तो रोटी टुकड़ पाड़ने वाली कौम आ गई, ऐसे मुर्दे बख्शाने वाले आ गए। पर जब क़यामत के दिन मैंने अर्श के साए में खड़ा करूंगा, नबियों के कदमों में खड़ा करूंगा, तो दुनिया मुझे पूछेगी ये कौन है, मैं कहूंगा वही लोग हैं जिन्हें तुम ज़कात दिया करते थे। अलाइड अस्पताल के अंदर जब तक तुम्हारा कोई मरीज नहीं आ जाया करता था, तुम्हारी जेब से 10 रुपए का नोट 7-7 दफा इनके ऊपर चक्कर लगा के मदरसे में नहीं आया करता था। तुमने मेरे मदरसे में पढ़ने वाले मेरे नबी के मेहमानों को हकीर समझा, आज मेरे अंबिया से पीछे और सारी कायनात से आगे इनको खड़ा करके बतला दिया है कि खुदा का कुरान भी जिंदा है, कुरान का खादिम भी क़यामत के सुबह तक जिंदा है। तो हज़रत हारिसा रज़ी अल्लाह ताला ईमान किसका? हज़रत हारिसा रज़ी अल्लाह ताला के पैर पे पैर रखा। कैफ़ अस्बहत या हारिसा, ए हारिसा बता तूने सुबह किस हालत में की? अस्बहतु मुमिनन हक़्क़ा,
इस हालत में मैंने सुबह की कि ईमान पूरी हलावत के साथ सीने में मौजूद है। हारसा कोई तेरे पास दलील भी है? अब सुनो, कह लगे कमली वाले 3 दलीलें मेरे पास है। अंदर का हाल अल्लाह को मालूम है, अल्लाह अकबर, अंदर का हाल अल्लाह को पता। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा लाया गया। हजरत उमर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मैं इसका जनाजा पढ़ाने नहीं दूंगा, इन्नहु रजुलुल फासिक, ये गुनाहगार है, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, इससे पूछ लो, ये गुनाहगार है। उमर तेरी बात बजा, तेरी बात सराखों पर, जरा मुझे भी तो दिल को तसल्ली कर लेने दे। हालांकि उमर कह रहे आम बंदा, उमर जमीन पे बोलता है, तेरे तेरे जुबान को देख के अर्श वाला अर्शों पे बोल पड़ता है। यही उमर था, लौ नुज़्ज़िला मिनस समा, फरमाया अगर आसमान से इसकी बात न मानते, लौ नुज़्ज़िला अज़ाबुम मिनस समा, अगर वो आसमान से अज़ाब आता, उमर तेरे सिवा धरती पे कोई बचता ही ना। मा नजा मिनकुम गैर उमर, हदीस बात थोड़ी भूल गई थी। लौ नुज़्ज़िला अज़ाबुम मिनस समाए मा नजा मिनकुम गैर उमर, वाह उमर तेरी गैरत, तेरी जुर्रत को आसमान के फरिश्ते सलाम करते हैं। आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मैं जनाजा नहीं पढ़ाने देता, मेरी राय ना पढ़ाइए। आपने कहा उमर ठीक है, क्यों? इन्नहु रजुल फासिक, गुनाहगार है, जिससे मर्जी पूछ लो। आपने सहाबा से पूछा, क्यों नहीं कहा गुनाहगार है? सारे कहते हैं हाँ जी है। अल्लाह, जिस तरह सिद्दीक की गठड़ी छोटी सी को देखकर और उमर के घर के आधे सवाल को देख के सवाल का अंदाज बदल दिया। यहां भी देख के कहा ये गुनाहगार है, मैं भी कहता हाँ जी, ये भी कहता हाँ जी, या गुनाह का तो सवाल ही नहीं। शाहबा की तरफ मुंह किया, जनाजे में शामिल होने वालों की तरफ मुंह किया। आपने फरमाया तुम में कोई ऐसा है जिसने मरने वाले को पूरी जिंदगी में, कभी बचपन में, लड़कपन में, जवानी में, बुढ़ेपे में, मौत की आखिरी सांसों तक, तुमने मरने वाले को कभी जिंदगी में कोई नेकी करते देखा है? ये उन्हीं का गुनाहगार है। कभी इस जिंदगी के अंदर इसे नेकी करते देखा? एक साहबी आगे बढ़े, जी या रसूल अल्लाह क्या नेकी थी? सदके किए अच्छे का? नहीं नहीं। नंगों को कपड़े पहनाए, भूखों को खाना खिलाए? नहीं नहीं। क्या नेकी? हरस लैलतन फी सबीलिल्लाह, एक रात मेरी आंख ने देखा इसको कि सारी रात खड़े इसने अल्लाह के लिए पहरा दिया था। बस नबूवत की आंखों से मोटे मोटे आंसू बरसने लगे। उमर जरा जनाजे की चरपाई को हाथ लगाना और जनाजा मेरे आगे रखना। जनाजा रखा, साहबा की तरफ मुंह किया, साहबा सवे बनाओ, मैं इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। रहमत वाले नबी ने जनाजा पढ़ाया, कंधे के साथ कब्रिस्तान पहुंचाया, हाथों से कब्र में उतार के अपने नबूवत वाले हाथों से मिट्टी डाली। जब उसकी कब्र तैयार हो गई, फिर उंगली का इशारा फरमाया, सारी दुनिया तुझे गुनाहगार कहती है, मैं अल्लाह का नबी जिसके कब्जे में, मैं अल्लाह का नबी, वो रब जिसके कब्जे में मैं मोहम्मद की जान है, मैं तेरी गवाही दे रहा हूं, तेरे जन्नती होने में कोई शक नहीं है। अल्लाह, ये ईमान, हाँ भाई हारिशा ईमान है, कजी है, कहाँ है? का बड़े जोरों पर। दलील क्या है? दलील क्या है? दलील क्या है? क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिन का रोजा, दिन रोजे में, रात रोने में, दिन रोजे में और रात मुसल्ले पे खड़े होकर रोने में, और जो बाकी वक्त बच जाता है अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में, और अपना काम भी कोई नहीं। हंसाते हुए जाना, रुलाना किसी को नहीं, सीने से लगा के उसके दुख अपने सीने में, अपने सुख उसके सीने में। यही तो इंसानियत, यही तो मुसलमान की सिफत है। कलमा, नमाज, हज, रोजा, ज़कात तो सुतून है, कलमा छत है, इसके नीचे आओ, मोहब्बत भरे अंदाज में सीने से लगाओ। एक आदमी बाजार के अंदर रो रहा था, बाजू कटे हुए, और ओके कह रहे थे, ओए लोग को मेरे वल देखो, मेरे हत्ता वल देखो, मेरी कोनियों, मेरे बाजू की तरफ देखो। माँ के पेट में आया था, माँ के पेट से जब बाहर आया सारे हाथ पैर लेके आया, कुछ नहीं बचा, अब जिस्म रह गया। एक ने पूछा किथे गए? कहने लगा किसी की बद्दुआ लग गई। कहते नू
भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਲਸ਼ਰ ਪਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਚਰਸ ਤੇ शराबे फड़ाता जी जय साहब सलाम अलैकुम क़यामत कब आएगी आदमी की इज्जत उसकी शराफत की वजह से नहीं उसकी बदमाशी की वजह से की जाएगी शरीफ को कौन सलाम करता है रेडी वाले को कौन सलाम करता है मौलवी जी को कौन सलाम करता है अर्ज की गई कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है कमली वाले कोई निशानी फरमाया जब बेटियां माँ के मुंह पर चपेड़े मारेंगी मतलब क्या जब बेटियां माँ को जलील करने लग जाए समझ लो क़यामत आ जाएगी क्या बेटी जलील नहीं करती 3 दिन हो गए बेटी रुसी पई है 4 दिन हो गए बेटी बात नहीं करती अल्लाह अकबर तेरे शौहर ने पूछ लिया तेरी बहन ने पूछ लिया खाला ने पूछ लिया क्यों नाराज कर दिया तब बहन सिर्फ इतनी गलती हो गई ये बाथरूम में गई थी पीछे इसके टेलीफोन की घंटी बजी मैंने बगैर इजाजत के फोन उठा लिया इसकी सजा ये मिली 4 दिन हो गए मेरी बेटी ने बात करना छोड़ दिया अम्मी जी मुझे ना उठाना मैं खुद उठूंगी ये थप्पड़ है मैं क्या क्या दुखड़ा सुनाऊं आगे दरवेश को देर हो रही है पता नहीं इसने अगला कहाँ का सबर करना है जो मैंने कहा इस पर इत्तफाक करो रोके कर तो लोगों मैनू वेखो खुदा दे वास्ते अल्लाह तो डरो मैनू वेखो उन्होंने कहा हुआ क्या कहा तो बच्चों की आवाजें लगा करती थी जहां से गुजर करता था लोग रास्ता छोड़ के भाग जाते थे मेरी गाड़ी का हूटर बजता था अल्लाह अकबर लोगों के शटर डाउन हो जाया करते थे मैं ही था जब मैं निकला करता था लोग हाथों में चूड़ियां डाल के मेरे पास किसी को आने न देते थे कोई मेरे से हाथ नहीं मिलाया करता था मेरे दरवाजे पे लोग खड़े होकर चले जाया करते थे अपनी मर्जी से मिला करता था एक दिन शाम को जब मैं बाजार में निकला शाम को ओ लशपश होके शरीफ की सुबह मुसलमान की सुबह तो फजर के वक्त होती है हुजूर फजर की नमाज के बाद हाथ उठा के खड़े हो गए सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह किसके लिए फरमाया उस उम्मती के लिए जो सुबह की इब्तिदा नमाज के सजदे से करता है कोई भी काम करना होता हुजूर सुबह के वक्त करते फिर हाथ उठा के फरमाते या अल्लाह उस आदमी के काम में बरकत अता फरमा जो अपने काम की इब्तिदा सुबह से करता है क्या बुखारी शरीफ की हदीस नहीं ये तकमील बुखारी शरीफ की तकरीर है क्या हदीस नहीं फरमाया जब आदमी रात को सोता है फजर की नमाज में उठता कोई नहीं सूरज निकलता है शैतान उसके कानों में दोनों कानों में पेशाब करके चला जाता है सारा दिन घर के अंदर किल किल सारा दिन घर के अंदर चक बक बकबर हो रही बेटे कह रहे हैं अल्लाह अपनी सब्बे से निजात दे दे कयामत कब आएगी माँ को बेटा फोन करके पूछ रहा है अब्बू सो गया कि नहीं जो बेटा घर में बाप का सामना करने को तैयार नहीं मरने के बाद बाप की खबर पे जाने को कैसे तैयार होगा बहुत आगे निकल गए हम तजल्जुल और तबाही के दहानों पे जाके खड़े हो गए बहुत आगे चले गए सोच लो बीबी सोच लो इस वक्त फैसलाबाद के बाजार का हाल ये गाड़ी चलाने की जगह नहीं सुबह क्या हाल होता इतनी दुनिया उन्होंने कहा लोगों मेरे हाथ कोई नहीं ज़ारबन नहीं बांध सकता खाना नहीं खा सकता मोहताज हो गया उन्होंने कहा खैर होवे उन्होंने कहा मैं लश बश होके घर से निकला एक आदमी दिहाड़ी पर कमा के एक मछली का दाना उसके पूरी दिन की कमाई एक मछली का दाना थैली में डाल के जा रहा था मैं पास से गुजर मैं कहा की लेके जा रहे हैं उन्होंने कहा बच्चियां दी रोजी मैं चले इधर लिया कहा उसने यूं करके हाथ जोड़े गरीब हूँ बच्चे कल से भूखे हैं तेरी ऐसी तैसी बच्चे तेरे भूखे ने मैं ठेका चुके मैं जम्मे सी जम्मे क्यों ने हंसो ना कनेक्शन बिल्कुल इस वक्त मिला हुआ है दोनों तारों का कनेक्शन ठंडी गर्म तार का गुंबद खजरा से भी आ रहा है उधर जलाल का कनेक्शन इधर जमाल का कनेक्शन ये ना हो जमाल वाले कनेक्शन पर जलाल वाला कनेक्शन हाजिर हो जाए कि इनको मौत याद करा रही अब भी हंसरे जरा छोड़ निकलने दे बाहर मस्जिद से हंस के तो हमने अपना बेड़ा गर्क किया
जिंदगी के 36 साल या 35वां साल है, मुझे खिताबत में अपना मकान कोई नहीं मिला। वासलम शेखुपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक दिन हदीस पाक पढ़ के फरमा रहे थे, 4 आदमी 4 चीजें जिस नसीबे वाले को मिल गई उसका दुनिया का नसीबा जाग गया, आखिरत का नसीबा जाग गया। 4 चीजें फरमाया, जिसे रोने वाली आंख मिल गई, लोगों की बातें सुन के दिल पे ऐसा असर हुआ, नरम दिल मिल गया, फरमाया वो आदमी खुश नसीब हो गया। फरमाया जिसने कल का अल्लाह की जात पे भरोसा किया, जो था अल्लाह को दे दिया, वो आदमी खुश नसीब हो गया। फरमाया जिसने घर के अंदर हजारों का सामान भरा लेकिन पल भर की खबर का यकीन करके बैठा के पता कोई नहीं, खुश नसीब हो गया। आज 6 महीने की गंदम मौजूद है, एक रोटी खानी नसीब नहीं। आज मेरे अजीजों मकान के 15 कमरे हैं, कमरे में जाना नसीब कोई नहीं। खुश नसीब है वो आदमी जिसे वतन की रोजी मिल गई। कोई इंग्लैंड भाग रहा है, कोई यूनान भाग रहा है। बड़ो नहजुल बलागा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मुक़द्दरों वाला आदमी वो है जिसे वतन की रोटी नसीब हो गई। क्या मतलब? वतन की रोजी मिल गई, सुबह घर से निकला, रेडी लगाई, थोड़ी सी दिहाड़ी कमाई, शाम को बच्चों में बैठ के खा ली, आधा पेट रोटी से भर गया, आधा पेट अपने कुनबे को देखने की वजह से भर गया। इस रोजी का क्या फायदा? रात को 2-2 घंटे बीवी से अम्मी से मैंने रोना बड़ा आ रहा है, मैंने तेरी याद बड़ी आ रही है, ये याद है। और नहीं मैं अपनी बात को समेटूं। कहने लगा मैं यूं करके झपट्टा मारा, मैं मछली की थैली लेके आगे चला गया और कहता यार तेरी मेहरबानी, जल्दी कर, तेरी मेहरबानी, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या लेके जाऊंगा। तो उसने एक नहीं सुनी, मैं घर गया और मैंने बीवी चौक को जाके कहा कि आज ऐसा खाना पका उंगलियां चाटती रह जाऊं। का खाना तो उसने पका दिया, क्या पता था जिन उंगलियों को चाट रहा हूं आखिरी मर्तबा मुंह में डालना नसीब होगा। कहने लगा ओ लोगो मछली तो पक गई, मैंने खा ली, उसका पता कोई नहीं भूखा सोया या रज के सोया। अल्लाहु अकबर, मैंने मछली खा ली, रात को मेरी उंगलियों में दर्द हुआ, सुबह उठा तो मेरी उंगलियां पीली हो गई थी। मैं तबीब के पास, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जहर बात फैल गया, उंगलियां अंगूठे काटने पड़ेंगे। मेरे अंगूठे कटे, फिर 2 दिन के बाद उंगलियां, फिर हथेली में पीलापन हो गया, 2 दिन के बाद यहाँ तक मेरे हाथ कटे, 8 दिन के बाद बाजू मेरे उठ नहीं रहे थे, डॉक्टर ने कहा बाजू काटने पड़ेंगे। 9वें 10वें दिन मेरा गला पीला हो गया, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर जी एक बारी कट दे, रातें मेरे से कट ही नहीं जाती। और डॉक्टर साहब यहाँ तक पीला हो गया। डॉक्टर कहने लगा ये कतरी उठा के, छुरी उठा के, काटने वाले आलात उठा के, कहने लगा काट दूं या तुझे बीमारी का हल बताऊं या मर्द की शनाख्त कर दूं। मैंने कहा डॉक्टर साहब बता। कि अल्लाह की इज्जत की कसम है मुझे भी ऑपरेशन करते जिंदगी गुजर गई, मेरा भी तजर्बा कम कोई नहीं, लगता है ये बीमारी कोई नहीं, तुझे किसी मजलूम की बद्दुआ लग चुकी है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ जाऊं? कहा जा मजलूम के पास चला जा और उससे जाके माफी मांग, ओदे कोल जा। उन्होंने कहा ठीक है। ढूंढता ढांढता तलाश करता करता कहीं ना कहीं पहुंच गया और मुझे पहचानता है कि कोई नहीं, गरीब बांधा किए, कल भी सलाम अलैकुम, आज भी सलाम अलैकुम। उन्होंने कहा गौर तो कर, कि वो यूं जो तेरे से मछली छीन के लेके गया। अल्लाह अकबर, हो कबर के कहने लगा अभी तक बच कैसे गया? उन्होंने कहा खैर होए कि तू तो मछली लेके चला गया, मैं खाली हाथ लेके चला, घर गया, मेरे बच्चे मुझे देखने लगे, मेरी बीवी कहने लगी क्या? मैंने कहा कुछ नहीं। यहाँ से रोई, आंसू निकले, वो करवट लेके उधर सो गई, बच्चों को सीने से लगा के सो गई। मौलाना ओ मछली ले छीनने वाले, मैं रात को करवट बदल के रो रहा था, मेरे आंसू मेरी हथेली पे गिर रहे थे। मैंने यूं आसमान की तरफ देखा और मैंने आसमान की तरफ देख के कहा या अल्लाह मैं तो मजबूर हूं, तू तो मजबूर कोई नहीं। बस मेरी मुंह से जुमला निकला, उसके पैरों में गिर के रोने लग गया कि खुदा के वास्ते माफ कर दे। एहसास हो गया मेरे भी थे बच्चे ने, मेरे भी थे घर वाले ने। अल्लाह अकबर, इस मछली ने बेड़ा गर्क करके रख दिया, माफी मार दे। अल्लाह अकबर का जिस समय करंट पड़ा था, खून की जगह कीड़े दौड़ रहे थे, उस मजलूम ने, उस गरीब ने कहा जा मैंने माफ कर दिया। परवरदिगार आलम की कसम है, उसकी आवाज आसमानों पर पहुंची, कोई नहीं, अल्लाह ने मेरे गुनाहों को भी माफ कर दिया था। बस खुदा के वास्ते जिंदगी बड़ी प्यारी गुजारो, अल्लाह ने बड़ी प्यारी जिंदगी दी और हुजूर के हाथों से तोहफा दिया जिंदगी गुजारने का। इस तोहफे की ना कदरी ना करो, इस तोहफे की ना कदरी ना करो। हजरत हारिसा के पाँव पे पाँव, हाँ भाई मैंने कहा इस हालत में कि ईमान यहाँ मक्का, जब ईमान यहाँ होगा ड्रोने ख्वाब नहीं आएंगे।
मैं कहा अच्छा ईमान है। का दलील का दिन का रोजा और रात की इबादत, बाकी जड़ा वक्त बच गया, किसी को रास्ता पार करा दिया, किसी को सब्जी ला के दे दी, किसी की जरूरत पूरी कर दी, यही कर 3 मरतबा फरमाया वाह 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 वाह। 4थी मरतबा फरमाया हारिसा इसी काम में लगे लगे मर जाना, क़यामत के दिन जहां नजर आ गया जन्नत के दरवाजे पे छोड़ के आ जाऊंगा। 8 दरवाजों से आवाज आएगी। इमाम लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते 45 साल मैंने कुरान की तफसीर पढ़ाई, पूरी तफसीर को इतनी देर में बयान कर सकता हूँ। गाड़ी रेलवे स्टेशन पर आके खड़ी हो गई, मैं प्लेटफार्म पे खड़ा हूँ और गाड़ी चलने लगी, मैंने एक पाँव पायदान पे रखा, दूसरा रखने के लिए उठाया, दूसरा रखने से पहले पूरे कुरान पाक की तुम्हें तफसीर बता दूंगा कि मैंने पूरे कुरान में 30 पारों में 6666 आयतों में मैंने 45 साल में क्या पाया। का क्या का अल्लाह को उसकी ताबेदारी से, अल्लाह को उसके हुक्मों से राज़ी कर लो, महबूब को उसकी ताबेदारी से राज़ी कर लो और मखलूक को खिदमत के साथ राज़ी कर लो। यही पूरे कुरान का खुलासा है। अल्लाह ज़िंदगी और ईमान में बरकत अता फ़रमाए। बाकी जब तक ये प्रोग्राम चले बहारों और बागों के साथ अल्लाह पूरे मजमे को और पढ़ने पढ़ाने वालों को सलामत रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।